हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी बुक का टॉपिक डेप्रिसिएशन। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या कहता है? डेप्रिसिएशन रेफर टू द परमानेंट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम एनी कॉज। यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि किसी कोई सामान है, उसका वैल्यू घट रहा है, एक जगह पर रखे होता है, हर एक साल पर उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है, उसका कीमत घट रहा है। कभी वो सामान 50,000 का था, हर एक साल पर उसका मतलब 10-10 हज़ार घट रहा है, तो फिर अगले साल उसका कीमत 40,000 हो जाएगा, फिर उससे 10,000 घट के 30,000 हो जाएगा। मतलब कोई सामान का वैल्यू धीरे धीरे घटना, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। डेप्रिसिएशन डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। यानी कि डेप्रिसिएशन का वही मतलब हुआ कि कोई फिक्स एसेट है, उसका वैल्यू घटना सिवाय लैंड के, क्योंकि लैंड एक फिक्स एसेट है। लैंड जो होता है मतलब उसका वैल्यू नहीं घट सकता, वो उसका अमाउंट जितना दिया हुआ है वो फिक्स रेट में रहता है, उसका हम लोग वैल्यू नहीं घटा सकते, बाकी सबका चाहे तो घट सकता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट but the process of allocation and the cost of asset is effective span of time। डेप्रिसिएशन का मतलब है क्या कि एसेट का एक वैल्यू, बट द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कॉस्ट ऑफ एसेट इफेक्टिव स्पेन। लेकिन जो कॉस्ट है एसेट का, जो कीमत है, वो उसका एक लाइफ के स्पेन तक रहता है, उसका मतलब उसके लाइफ के अनुसार मतलब उसका कॉस्ट जो होता है वो बढ़ता है या फिर घटता भी है। ठीक है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज द वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट नॉट ए मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो एसेट का बुक वैल्यू है वो घटता है, ना कि उसका मार्केट वैल्यू। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। इसमें जो होता है कैश एक्सपेंस होता है, मतलब क्या कैश जो होता है उसमें एक्सपेंस नहीं हो पाता है, और कोई कैश जो होता है इसमें बाहर भी नहीं जाता है। ठीक है। अब काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कारण क्या क्या है तो ये देखते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है किस कारण से होता है? तो पहला है बाय कांस्टेंट यूज़। ड्यू टू कांस्टेंट यूज़ द फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस रिजल्ट इन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, उसका अगर हम लोग लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उससे भी उसका वैल्यू घट सकता है। दूसरा कहता है हमारा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि उसका समय खत्म हो जाना। द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज इवन देयर पैसेज ऑफ टाइम दे हैव नॉट टू पुट टू यूज़ इन द बिजनेस। एसेट्स का जो वैल्यू होता है वो किस कारण से भी घट जाता है, जो पैसे समय के अनुसार उसका वैल्यू भी घटता है, जैसे जैसे समय खत्म हो जाएगा उसका वैल्यू भी घटते जाएगा, लेकिन वो बिजनेस में नहीं इस्तेमाल हो पाता है। बाय ऑब्सोलेशन, ड्यू टू न्यू इन्वेंशन अप्रूव टेक्निक द ओल्ड एसेट बिकम ऑब्सोलेस इवन टू पुश टू यूज फिजिकली। ऑब्सोलेस का मतलब है कि कोई हमारा पुराना एसेट है जिसमें टेक्नोलॉजी, अगर उसका जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब हम लोग को नया एसेट तैयार करें और उस पर अगर हम कोई नया टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसका एसेट, उसका जो वैल्यू है वो घटते जाएगा और नया टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे आते जाएगा, उसका मतलब ऑब्सोलेसेंस का। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए आप बढ़ते आगे। देखिए अब डेप्रिसिएशन इसका अगला काउज है क्या? बाय एक्सीडेंट। समटाइम मशीन में डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर अर्थक्वेक। कभी कभी मशीन जो हम लोग खरीदते हैं वो कभी बाढ़ की वजह से किसी कारण से वो खराब भी हो जाता है, ये भी डेप्रिसिएशन का कारण है। बाय डिप्लेशन, समटाइम डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज ऑयल वेल्स etc। कभी कभी जो एसेट्स का वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका वेस्टिंग एसेट है उसका वैल्यू घट जाता है, जो नेचुरल एसेट हो गया जैसे ऑयल हो गया, वेल्स हो गया। ठीक है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड आइटम। डेप्रिसिएशन के साथ डेप्रिसिएशन तो था, उसके जैसे और कैसे कैसे आइटम्स होते हैं वो भी चाहिए देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन को रेफर टू द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सच एज बिल्डिंग। जैसे कोई एसेट है उसका वैल्यू घटना, वो हो गया डेप्रिसिएशन। डिप्लेशन मतलब क्या है? द टर्म डिप्लेशन इज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल वेल्स क्वारीज। डिप्लेशन का मतलब है क्या कि वह मतलब डिप्रेशन का मतलब हुआ कि कह सकते हैं हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका वैल्यू भी घट रहा है, वो भी ख़राब होते जा रहा है, जैसे ऑयल हो गया, वेल्स हो गया। अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है? द टर्म अमोर्टाइजेशन रेफर टू द रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल सच एज पेटेंट कॉपीराइट। मतलब इसका मतलब हुआ क्या कि जो इंटेंजिबल एसेट है उसका वैल्यू घट जाना, जैसे पेटेंट राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया। डेप्रिसिएबल कॉस्ट हो गया। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब है क्या? इट रेफर टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर सच एज इंस्टॉलमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लेस डिमिनिश द स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ क्या कि जो हमारे पास एसेट का जो पहले से जो कॉस्ट दिया हुआ है उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर उसके अलावा और भी जो हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं इस पर स्पेंड्स कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंस हम लोग लगा रहे हैं, तो उनका भी कॉस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, जिसका स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? घटने लग जाता है। ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी देख लेते हैं क्या है। फॉर असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस
मतलब डेप्रिसिएशन में क्या होता है, ये प्रॉफिट लॉस को सही तरीका देखता है। फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इसका सही होना चाहिए। टू असर्टेन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन जो हम लोग करें उसका कॉस्ट मतलब फिक्स होना चाहिए। तो प्रोवाइड फंड टू एसेट रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, और जो एसेट हम लोग लगा रहे हैं उसके लिए हमें फंड भी हमें देना चाहिए। बाय अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस, या फिर जो इनकम टैक्स हम लोग पेमेंट करें उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अदर ऑब्जेक्टिव का ये ऐसे कारण होते हैं। तो आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है।